नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, देश और दुनिया की सभी खबरों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कोरोना महामारी, लॉकडाउन, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई स्कीम की हर छोटी से बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें ताकि आप किसी भी जरूरी खबर को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी खबरों की तरफ। इन ट्रेनों के कई स्टेशनों पर किया जाएगा समय में बदलाव, रेल यात्री कर ले चेक। जी हां दोस्तों, अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के आगमन और प्रस्थान में कई स्टेशनों पर बदलाव किया जाएगा। वहीं मदार उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन के राणा प्रताप नगर स्टेशन पर भी समय में आंशिक रूप से बदलाव किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 25 जुलाई से ये बदलाव लागू होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि करुण के अनुसार गाड़ी संख्या 04540 चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनल्स एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवा का 25 जुलाई से चंडीगढ़ से प्रस्थान करेगी। वह रेल सेवा बोरीवली स्टेशन पर 6:32 के स्थान पर 6:46 बजे आगमन करके 6:36 के स्थान पर 6:50 पर प्रस्थान करेगी। वहीं बांद्रा टर्मिनल्स पर इसका आगमन 7:30 के स्थान पर 7:35 पर होगा। तो और बात करें दूसरी ट्रेन की, तो मदार उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन का राणा प्रताप नगर स्टेशन पर आंशिक परिवर्तन किया जाएगा। रेलवे की ओर से मदार उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का 26 जुलाई से राणा प्रताप नगर स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान के समय में आंशिक परिवर्तन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 09617 मदार उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा 26 जुलाई से मदार से प्रस्थान करेगी। वह रेल सेवा राणा प्रताप नगर स्टेशन पर 16:58 के स्थान पर 16:23 आगमन करेगी। वहीं 17 बजे के स्थान पर 16:25 पर प्रस्थान करेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई। आज नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट। जी हाँ दोस्तों, आम जनता के लिए खुशखबरी की खबर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बता दें कि 6 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली और अहम खबर की तरफ। अगली खबर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे रोजमर्रा से जुड़े ये नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आपके जीवन में जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों को बदलने वाला है। इसके अलावा 1 अगस्त से रसोई गैस की भी नई कीमतें जारी होगी। इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ सकता है। तो जानिए 1 अगस्त से किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आईसीआईसीआई के नियम बदल जाएंगे। दरअसल देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव करने वाला है। 1 अगस्त से बैंक के एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। साथ ही चेकबुक के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आईसीआईसीआई की ओर से अपने ग्राहकों को 4 ट्रांजैक्शन फ्री दिए जाते हैं। 4 बार पैसा निकालने के बाद आपको चार्जेस देना होगा, जो कि हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये चार्ज होगा। और अगला बदलाव किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। 1 अगस्त से बैंक हॉलीडे होने पर भी मिलेंगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, 2021 से रविवार हो या दूसरा कोई बैंक हॉलीडे, लेकिन आपकी सैलरी, पेंशन, डिवाइडेड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं रुकेगा। यानी कि तय डेट पर ही आपकी सैलरी और पेंशन का भुगतान हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग सप्ताह के 7 दिनों में उपलब्ध रहेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित NHES के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे कि सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिवाइडेड आदि की भुगतान जारी रहेगा। 1 अगस्त से NHES की सुविधाएं 7 दिन के 24 घंटे में सभी कंपनियों को सैलरी ट्रांसफर करती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले बदलाव के बारे में। अगला बदलाव आ रहा है आपके रसोई से जुड़े हुआ। 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को लागू होती है नई घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। प्रदेश में 2 अगस्त से खुलेंगे सरकारी स्कूल, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 2 अगस्त से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा है कि गाइडलाइन की पूर्व पालना के साथ स्कूल खुल जाएंगे। सरकार जल्द ही स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों के
स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसके भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि तीसरी लहर भयंकर रूप लेती है तो राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना के बाद करीब 30% बच्चों ने छोड़ा स्कूल, बाल मजदूरी का खतरा बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है, साथ ही तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। कोविड के खतरे के चलते पिछले साल ही देश में कई प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन अब तक छात्रों के स्कूल छोड़ने को लेकर एक चिंता करने वाला आंकड़ा सामने आया है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए अध्ययन में यह सामने आया है कि देश में करीब 15% छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, जबकि सरकारी की बात करें तो बच्चों की संख्या 30% से ज्यादा है जिन्होंने स्कूल से नाम कटा लिया है या तो स्कूल छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश के आसार, जाने कैसा रहेगा हरियाणा और राजस्थान का मौसम। जहां दोस्तों देश के अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जोरदार बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद लगाई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जिंद, रोहतक, कैथल और रेवाड़ी समेत कई इलाकों में बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज, मथुरा समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है और राजस्थान के भरतपुर के साथ साथ नजदीक के जिलों में भी तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन को जल्दी ही मिल सकती है मंजूरी, आज डेटा सौंपेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की दवा कंपनी जायडस कैडिला अपनी कोरोना वैक्सीन जायडस कोविड पर अतिरिक्त डेटा 23 जुलाई को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपेगी। इस बारे में जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने CNN न्यूज 18 को बताया है कि ड्रग रेगुलेटर ने उन्हें पहले जायडस कैडिला को जायकोव-डी की इम्यूनिटी और सुरक्षा से संबंधित अधिक डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जो मानव उपयोग के लिए दुनिया का पहला प्लामिड डीएनए वैक्सीन बनने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। केरल में पिछले 24 घंटे में 12,818 नए केस, 122 लोगों की हुई मौत, पॉजिटिविटी रेट डरा रहा है। जी हां दोस्तों, केरल में गुरुवार को कोरोना वायरस के चलते हुए 12,818 लोग इससे संक्रमित हो गए। वहीं बीते 24 घंटे में 122 लोग जान गंवा चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। राज्य में कोविड की पॉजिटिविटी रेट 12.38% है। जी हाँ दोस्तों, केरल में इसके एक दिन पहले 45 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। राज्य में बुधवार को कोविड-19 के 17,481 मामले सामने आए थे और 105 मरीजों की मौत हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तालिबान ने 90% अफगानिस्तान पर किया कब्जा, का ISIS को नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी हां दोस्तों, आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान की 90% सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। रूस की सरकार की समाचार एजेंसी RIA नोविस्तो के प्रवक्ता जबीउल मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान की तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगने वाली सीमा पर यानी कि 90% सीमा पर अब हमारा नियंत्रण है। इस कट्टरपंथी संगठन ने विदेशी सैनिकों की वापसी के बीच देश में हमले तेज कर दिए हैं और अब आम नागरिकों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगर फर्जीवाड़ा करके ली है PM किसान की किस्त तो हो जाइए अलर्ट, सरकार वसूलेगी पाई भेजेंगी रिकवरी नोटिस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत अगर गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। फंड को गलत हाथों में न जाने दे, इसके लिए सरकार 3 बार जारी होने वाली 2,000 रुपये की किस्त सीधे किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। इसके बावजूद लाखों की संख्या में लोगों ने फर्जीवाड़ा करके किसान किस्त ली है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे 42 लाख से ज्यादा अपात्र किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया है कि 42.16 लाख अपात्र किसानों ने फर्जीवाड़ा करके किसान योजना के तहत खुद को रजिस्टर करा लिया था। अब उनसे 15 जुलाई 2021 तक 2,99,275 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में RPSC RAS एग्जाम पर 988 पदों की भर्तियां 27 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग 2021, जिसे कि राजस्थान PCF के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक
कुल 988 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की जाएगी। इससे राज्य सेवा के 363 पद और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया का पूरा विवरण आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी रिफाइनरी कंपनियों में 100% फीसदी को दी मंजूरी। अब तेजी से होगा बीपीसीएल का निजीकरण। जी हां दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में बृहस्पतिवार को निजीकरण के लिए चुनी गई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बीपीसीएल के निजीकरण को इस फैसले से रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों ने बताया है कि मंत्रिमंडल के विनिवेश के लिए चुनी गई सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों में एफडीआई मौजूदा 49% से बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। राज कुंद्रा के पिता थे बस कंडक्टर और मां करती थी फैक्ट्री में काम। सालों पहले सुनाई थी खुद की ऐसे कहानी। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने के मामले में सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया था। कुंद्रा को कोर्ट को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा ने बहुत पहले अपने बारे में कहा था कि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे पिता लंदन में बस कंडक्टर थे और मां कारखाने में काम करती थी। मुझे गरीबी से बहुत नफरत हो गई थी, इससे मुझे अमीर बनने की प्रेरणा मिली। राज कुंद्रा का जन्म लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सोना और चांदी से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, गोल्ड के दाम घटकर 46,000 के करीब पहुंचे। चेक करें 10 ग्राम सोने के भाव। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इससे गोल्ड की कीमत 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली तेजी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था प्याजवार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपार में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इसमें एक आतंकी की पहचान प्याजवार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि वह उत्तर कश्मीर का हिंसा अपराधी था। इस दौरान पुलिस का हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। फिलहाल आतंकवादियों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च अभियान जारी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। प्रदेश में कंप्यूटर अनुदेशकों की हो सकेगी नियमित भर्ती। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान कंप्यूटर एवं अधीनस्थ नियम 1992 के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग नहीं करने पर खाली रह जा रहे पदों पर आरक्षित सूची से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट ने ऑक्यूपेशन थेरेपी पद की शैक्षणिकता योजना में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर की तोड़, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर गुरुवार शाम को तोड़फोड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आप कार्यकर्ता अंकुर गुर्गा एवं अन्य के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता के पटेल नगर स्थित घर पर गार्ड के साथ मारपीट करके घर में तोड़फोड़ की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है सरकार। रूसी सरकार से चल रही है बात। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना की इस वक्त वैक्सीन को लेकर किल्लत चल रही है। ऐसे में केरल सरकार ने यह कहा है कि उनके यहाँ आने वाले दिनों में स्पुतनिक वी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार की रूसी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बता दें कि स्पुतनिक वी
रूस की वैक्सीन है और भारत के कुछ राज्य के लोगों में ये लगाई जा रही है। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव के मुताबिक रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ बातचीत चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जयपुर से महिला के साथ रेप करके जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराया, पुलिस ने दबोचे 2 आरोपी। जी हां दोस्तों, राज्य की राजधानी जयपुर की महिला से रेप करके उसके धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। शहर की प्रतापनगर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी शाहिद मेव और उसके सहयोगी भाई आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक शाहिद उसे काम दिलाने के बहाने कश्मीर ले गया था और वहां डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया, बाद में जबरन निकाह किया और उसके बेटे का खतना करने की भी धमकी दी। शाहिद की जबरदस्ती के कारण वह गर्भवती भी हो गई, बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, 8वीं और 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, मजक डाक लिमिटेड में 10वीं के बाद ITI करने वाले युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। मजगांव डाक लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 425 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 14 से 21 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए मडगांव डाक लिमिटेड की वेबसाइट MAZAGONDOCK.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।